हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 60 MCQ। अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कब कलकत्ता से दिल्ली लाई गई? तो कब लाई गई, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताते जाइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 में लाई गई। कब लाई गई? 1911 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 में ही हुई। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या लाला लाजपत राय? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्या पूछा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई सन कब हुई? 1985, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत कब लौटे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915 में लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये 1919 में, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी, 1919। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? तो किसका कथन है? यह कथन है तिलक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी, 1942। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो पहला गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग, कैनिंग या डलहौजी? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो किस नदी के? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या सरस्वती? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ? कौन सा युद्ध? भीमा कोरेगांव युद्ध। तो यह युद्ध हुआ 1817, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बौद्ध धर्म कब अपनाया गया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध के बाद। कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो किसने की? आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, कनिंघम या मार्शल? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तीनों जगह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला विश्वविद्यालय ये ऑप्शन डी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तीनों जगह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कितने राज्यों से? 6, 7, 8 या 9? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है?
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, मणिपुर या त्रिपुरा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या हरियाणा में। तो थार मरुस्थल स्थित है ये राजस्थान में, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट या धौलागिरी। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून भारत में किस समुद्र से आता है? तो किस समुद्र से? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दोनों या प्रशांत सागर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो मानसून भारत में समुद्र से आता है वो है ऑप्शन सी, दोनों, अरब खाड़ी और बंगाल खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कौन सा नदी? कावेरी नदी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो कावेरी नदी निकलती है ये कहाँ से? ऑप्शन सी, कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? हृदय, यकृत, गुर्दा या प्लीहा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? आयरन के, हीमोग्लोबिन के, ऑक्सीजन के या प्रोटीन के कारण। तो रक्त का लाल रंग ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से या अपघटन से। तो पौधा भोजन बनाते हैं ये प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो किसने ली? वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग या योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट लगता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? गांधी जी, नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान के निर्माता हैं वो है डॉक्टर अम्बेडकर जी, यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 395, 448, 470 या 12। तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, अंबेडकर। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम राष्ट्रपति वो थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई?
1930, 1935, 1947 या 1950। तो आरबीआई की स्थापना ये 1935 में हुई, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, पाउंड या यूरो? तो भारत की मुद्रा है रुपया, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग, कृषि, परिवहन या शिक्षा? तो हरित क्रांति संबंधित है, यह है कृषि से, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2013, 2014, 2015 या 2016? तो नीति आयोग का गठन ये 2015 में हुआ, यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, हाथी, बाघ या तेंदुआ? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कोयल, कबूतर? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, CO2, O2 या H2? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 200, 204, 206 या 210? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 2 अक्टूबर? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल, नीम, बरगद, आम? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह? तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है वो है बुध ग्रह, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? नेहरू, लाला बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जय जवान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक कौन होता है? उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो संविधान का संरक्षक होता है वो है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा नागल, टिरही या सरदार सरोवर? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? तो कितने छल्लों का? 4, 5, 6 या 7? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 छल्लों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय या अधिवृक्क? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1950, 1951 या 1955? तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ ये 1951 में, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोना, चांदी, लिथियम या तांबा? तो सबसे हल्की धातु है वो है
लिथियम, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा या सूरजमुखी? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो है ऑप्शन बी कमल, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन ये कृषि, मत्स्य पालन, दूध उत्पादन या उद्योग? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या विजय विश्व तिरंगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रगान कौन सा है? तो जनगण मन। लास्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।